हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस, न्यू एडिशन से चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। प्रीवियस सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आगे की एक्सरसाइज के भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं एंड एमसीक्यूज के बाद वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी गाइस सॉल्व हो चुके हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक खोल के देखना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। सो सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है? तो अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई अच्छे से नहीं ओपन हो पा रही है प्लेलिस्ट, कोई दिक्कत आ रही है आपको देखने में, देन प्रिंसेस इक्वेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से सिस्टमेटिक वे में आपको सब चीजें मिल जाएंगी। सो आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन रियल एंड इक्वल। सो जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 सॉल्व किया है, सेम गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बहुत चेंजेस है, उसमें सिर्फ एक छोटे से स्टेटमेंट का चेंजेस है, तो वो भी हम देखेंगे इसके बाद। फर्स्ट ये देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन रियल एंड इक्वल। सो p के किस वैल्यू के लिए रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं। तो हमें मालूम है रूट्स रियल इक्वल कब होते हैं, जब आपकी d की वैल्यू 0 होती है, तब आपके रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, ठीक है ना? तो हमें वो p की वैल्यू बतानी है जिस वैल्यूज के लिए ये 0 के इक्वल पुट होगा। सो फर्स्ट स्टेप, इस इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कीजिए। a = 4, b = p एंड c = 3 आ जाता है। अब क्या कीजिए, d = 0, यानी कि d का फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac होता है। यहाँ पर वैल्यू को पुट कीजिए एंड इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। 0 के इक्वल क्यों पुट करना है, क्योंकि हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पहले से ही हम d = 0 लेके चल रहे हैं कि यस रूट्स रियल एंड इक्वल है, देन हम वो p की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो लास्ट में कहेंगे p की इन वैल्यूज के लिए आपके रूट्स रियल एंड इक्वल है, राइट? सो यहाँ पर b के रिप्लेसमेंट में p² - 4 × 4 × 3, ठीक है? सो p² - 4 4 = 24, ठीक है? या फिर कह सकते हैं 4 3 = 12 एंड 12 4 = 48 इक्वल्स टू 0। नाउ p² = 48। अब इनके फैक्टर कीजिए, 4 4 = 16, 16 3 = 48। तो p = √48 होता है, तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, दैट मीन्स 4√3, और वो भी वैल्यू प्लस माइनस दोनों की ही वैल्यू लेंगे, बिकॉज जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं दोनों में वैल्यूज आती हैं। तो p प्लस माइनस 4√3 के लिए आपकी जो d की वैल्यू होगी ना, वो 0 होगी, दैट मीन्स रूट्स आपके रियल एंड इक्वल होंगे। दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया ना? समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया, जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। अब स्टेटमेंट भी देखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि मैम स्टेटमेंट भी बता दीजिए। तो गाइज यहाँ पर विद स्टेटमेंट आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग गिवन इक्वेशन इज दिस is the form of ax² + bx + 0 for real and equal root we must have d = 0, ठीक है? देन हमने सॉल्व कर लिया सिंपली। सो इस तरीके से आप एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज लिख के दिखा सकते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में पूरा कंसेप्ट किया है उसको थोड़ा सा स्टेटमेंट में आप लिख के दिखाएंगे तो और अच्छा लगेगा, नोटबुक पे भी अच्छा लगेगा एंड मार्क्स भी आपको फुल मिलेंगे। ओके, सो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। नाउ स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find the non-zero value of k for which the roots of the equation real and equal. So guys, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत अच्छे से रीड आउट करना। Find the non-zero value of k means वो वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के मीन्स के की वो वैल्यू फाइंड आउट करो जो 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ और है, जिसके लिए रूट्स कैसे हैं आपके रियल एंड इक्वल हैं, दैट मीन्स d = 0 होगा, तभी तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक है? तो फर्स्टली ax² + bx + c = 0, ये पूरा कंसेप्ट आगे समझ आ जाएगा आपको। a = 9, b = -3k एंड c = k आ गया, ठीक है? तो d बिकॉज 0 है तभी आपके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। सो d की फॉर्मूला d = b² - 4ac = 0, b की वैल्यू -3k का होल स्क्वायर माइनस 4 × 9 × k = 0, ठीक है? सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 = 9 k², 9 4 = 36 k = 0। यहाँ से 9k आपको कॉमन आ गया। नाउ
के माइनस क्या रह गया, 9 4 36, तो इक्वल्स टू 0. When we put 9k equals to 0, then k equals to 0 upon 9, it means 0. And when we put k minus 4 equals to 0, that means k equals to 4. So guys, आपने देखा k की कितनी वैल्यू आई है, k की 2 वैल्यू आई हैं, एक आई है 0, एक आई है 4. तो इट मीन्स k की 2 वैल्यू 0 और 4 के लिए आपका जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे. बट आपसे क्लियरली पूछा है नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k. सो फॉर द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, k इक्वल्स टू 4, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. इस तरीके से आप स्टेटमेंट में लिख देंगे, आप जीरो वैल्यू ना लिख के, क्योंकि आपसे नॉन जीरो वैल्यू पूछी है. मीन्स इसे आपको नहीं लेना, सिर्फ आपको किसको लेना है, 4 को लेना है. नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k पूछिए, तो वो नॉन जीरो वैल्यू क्या है k की, वो 4 है. ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. चलिए स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गाइज आपको क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन, this is the form of ax square plus bx plus c equals to 0, abc की वैल्यू. So for real and equal roots we must have d equals to 0, that means b square minus 4 is equals to 0. So k equals to 0, k equals to 4, thus non zero value of k is 4. non zero value यानी कि जिसकी वैल्यू जीरो ना हो, तो उसके अलावा जीरो के अलावा क्या है, वैल्यू 4 है. दिस इज द सॉल्यूशन. इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर सकते हैं. समझ आया? वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए. प्रिंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सारे सॉल्यूशंस वहाँ पर मिलेंगे, पीडीएफ फाइल भी मिलेंगी एंड क्विज क्वेश्चंस भी मिलेंगी. और फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.